Dispatch 1854. British Parliament exercised control over the East India Company. The committee thoroughly studied the contemporary Indian education system and the role of a company in it. A discussion took place on the report, and on its basis an education policy for India was decided and added to the charter of the company. The president of company's board of control was Sir Charles Wood. He declared this education policy on July 19, 1854, and it is therefore known as a Wood Dispatch. The declaration is a long inscription of 100 articles which describe the education policy and the role of company in it. For the first time in the history of Indian education, this education policy clearly stated the aims of education. वुड डिस्पैच 1858 में सर चार्ल्स वुड को प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी चुना गया और चार्ल्स वुड ने एजुकेशन पॉलिसी 19 जुलाई 1854 में डिक्लेयर करी और नाम दिया वुड डिस्पैच। 100 पेजेस के एक आर्टिकल में एजुकेशन पॉलिसी और कंपनी की भूमिकाओं को समझाया गया और इतिहास में पहली बार एजुकेशन पॉलिसी ने शिक्षा के उद्देश्यों को बताया। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी ऑफ वुड डिस्पैच 1854. First point, the aim of education is to raise the mental development of the Indians. मानसिक विकास को बढ़ावा देना. Second point, to raise the intellectual standard of the Indians. बुद्धिजीवी मानक को बढ़ावा देना. Third point, to make the Indians aware of the Western knowledge and the science. भारतीय लोगों को Western knowledge और विज्ञान के बारे में बताना. Fourth point, to raise the living standard of Indians and to increase the demand of the British goods in India. भारतीय लोगों के जीने के तरीके को सुधारना और ब्रिटिश सामान की मांग को बढ़ावा देना. फिफ्थ पॉइंट, टू डेवलप द कैरेक्टर एंड द मोरालिटी ऑफ इंडियंस. भारतीय लोगों के चरित्र और नैतिकता का विकास करना. सिक्स्थ पॉइंट, टू प्रिपेयर द एबल वर्कर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर्मचारियों को तैयार करना. सेवेंथ पॉइंट, देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर पुअर स्टूडेंट्स. गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देना. एट्थ पॉइंट, दिस डिस्पैच डिक्लेयर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया. भारत में विश्वविद्यालयों का निर्माण करना. नाइन्थ पॉइंट, in this dispatch for the first time the need of women education was felt for the progress and the prosperity of country. वुड डिस्पैच 1854 के तहत पहली बार वुमेन एजुकेशन यानी कि महिलाओं के लिए शिक्षा की ज़रूरत को महसूस किया गया देश की प्रगति, उन्नति और सफलता के लिए. 10th पॉइंट, ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड इन दिस डिस्पैच द नेसेसिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. ब्रिटिशर्स ने यह बात भी मानी कि भारत में आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण है. 11th पॉइंट, to raise the standard of education, it was also declared in this policy that the teacher training schools will be established on the pattern of England. शिक्षा नीति को उचित बनाने के लिए टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाएगी जो कि इंग्लैंड की शिक्षा नीति पर आधारित होगी. So now in next video we will get to know about Hunter Commission 1882.